लादली जाऊ शकते असा इशारा करतात आमचे मुख्य आयोजक मयूरजी माद्रे। तर खेळाला होती सुरुवात, गेम ऑन, गेम स्टार्ट। पहिला बॉल, पहिला चेंडू लेटकट खेळण्याचा प्रयत्न होता। आराध्य 11 पाटणोली संघाचा पहिला धुरंधर खेळाडू बॉलिंग ट्रॅक वरती एक आगल्या वेगळ्या शैलीनं गोलंदाजीचं आकलन या गोलंदाजाकडून पाहायला मिळेल। असा P1चं पहिलं षटक हाताळत असताना आपण योगेश पाटीलला पाहतो। योगेशचा पहिला बॉल राहिला निर्धाव। चेंडू क्रमांक 2 राईट मोर द विकेटनं चेंडू सफर केला, बॅटची लागली कडा, तालमेलचा अभाव, रेनआउटची नामी संधी होती परंतु ती संधी गमावली आहे। चांगला चेंडू सफर केला गेला, पहिला चेंडू राहिला होता डॉट आणि त्यानंतर हा चेंडू सुद्धा उत्तम दर्जाचा सफर केलाय। पाठोपाठ सलग 2 चेंडू डॉट पाहतो। आराध्य 11 पाटणोली संघाचा खेळाडू योगेश पाटील, परंतु पहिली सलामीची जोडी नीरज मात्रेच्या सहसाथीनं राकेश पाटील, कर्मवीर धर्मवीर जोडी टीम गावदेवी 11 मोरावे। आज गावच्या स्पर्धेमध्ये खेळत असताना चांगला खेळ या संघाचा राहिलाय। उत्तम फिल्डिंगची आखणी केली जाते, चांगली फिल्डिंग इथे सफर केली आहे। आज खूप सारे झेल हे मात्र ड्रॉप झालेत। या स्पर्धेचा विचार केला तर आज चौथी रात्र आहे आणि चौथ्या रजनीमध्ये एकूण 64 झेल हे सुटले गेलेत। म्हणजे ही इम्पॉर्टंट अशी फिल्डिंग ज्या संघाने साध्य केली आहे तो संघ पुढच्या दिशेने मार्गस्थ झालाय, हा इतिहास आहे। अगली पेशकश, बॅटची कडा स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न होता परंतु अंगलेट आलं, फक्त एकच धाव मिळते। एकूण धावा स्कोर कार्ड वरती 2 पाहायला मिळत आहेत। या संघातून जो संघ जिंकेल तो खारकोपर संघाविरुद्ध खेळताना पाहायला मिळेल। सुपर 8 चा तो महामुकाबला असणार आहे आणि तिथून मात्र सुपर 4 कडे प्रस्थान असेल। नेक्स्ट बॉल, भन्नाट वेगावरती स्वार होत फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, हेलिकॉप्टर फटका खेळण्याचा प्रयत्न राहिला परंतु डॉट बॉलची समाप्ती। नीरज माद्रे आधी राज्य गाजवण्यासाठी हा खेळाडू सज्ज असेल। 3 चेंडू डॉट खेळलेत, फक्त एकच धाव त्याच्या बॅटमधून आली। आता मोठे फटके खेळावे लागतील। अडखळ खेळण्याचा प्रयत्न नॉसा केला, धोका डायरेक्टली हिट। काम तमाम करायचं होतं परंतु घरामध्ये घर वापसी राहिली नीरज माद्रेची आणि एक धाव परिपूर्णपणे प्राप्त केली जाते। चांगली गोलंदाजी आखली जाते। योगेश पाटील या गोलंदाजाकडून पहिलं P1चं षटक चांगल्या पद्धतीने हाताळलं आणि फक्त धावा राहिल्या। धावपटलावरती गावदेवी 11 मोरावे या संघाच्या एकूण बिनगडी बाद धावा 3। उत्तम दर्जाची गोलंदाजी सफर केली जाते आराध्य 11 पाटणोली या संघाच्या वतीनं, परंतु येणाऱ्या पुढच्या 3 षटकांदरम्यान वेगवान पारी खेळावी लागेल। अलीकडच्या मॅच मध्ये दमदार बाणा या संघाने आखला होता, रॉयल उल्वा या संघाला परास्त करत पुढच्या दिशेनं हा संघ दाखल झालाय, परंतु ही मॅच दोन्ही संघांसाठी तितकीच इम्पॉर्टंट आहे। मोठ्या संख्येनं प्रेक्षकांची गर्दी पाहायला मिळते, मोठ्या प्रमाणामध्ये आपण स्टॉल पाहतो, खाद्यप्रबंधीचा आस्वाद काही प्रेक्षक इथे घेत असताना गारेगार गुलाबी थंडीमध्ये गरमागरमीचं क्रिकेट पाहायला मिळतं। या उल्वे नोड परिभागाचा विचार केला तर हाकेच्या अंतरावरती असलेला आपण केवी काका मैदान उल्वे नोड या परिभागामध्ये सुद्धा एक नाईट स्पर्धेचं आयोजन पाहायला मिळतं। म्हणजे प्रामुख्याने 2 स्पर्धा ऑन द वे सध्याच्या घडीला पाहायला मिळत आहेत या विभागामध्ये। उत्तम दर्जाची स्पर्धा आपण या विभागातील पाहतो। आई गावदेवी चषक 2023 गाव मोरावे आणि याच गावातील संघ खेळतो मोरावे। सध्याच्या घडीला आपण झेल ड्रॉप होताना पाहतो, झेल होऊ शकला असता, यष्टांच्या मागे हा झेल सुटला गेला। बॉलिंग ट्रॅक वरती रतेश पाटील महारथिक गोलंदाजी इथे त्याला सफर करायची आराध्य 11 पाटणोली संघासाठी, परंतु समोर बॅटिंग मार्क वरती काढो टीम मोरावे संघाचा राकेश पाटील, ज्याच्या खांद्यावरती पूर्णपणे दारोमदार आहे। चांगले फटके तो खेळू शकतो, चांगली उंची आहे आणि तितक्याच उंचीचा दर्जेदार खेळ या खेळाडूला इथे साध्य करावा लागेल। राकेश तयार, फुलर लेनचा बॉल
सुंदर फटका खेळलाय, परंतु डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं खेळाडू झालाय बाद. पहिला देता टीम आई गावदेवी 11 मोरावे या संघाला आणि खेळाडू बाद झालाय राकेश पाटील. खरं तर फुलर लेनचा बॉल ज्याच्यावरती एक बलशाली फटका खेळण्याचा मनसुबा होता, परंतु पहिला धक्का लागलाय टीम मोरावे संघाला. आणि जसा हा खेळाडू बाद झाल्यानंतर नवीन खेळाडू आलाय बॅटिंग मार्क वरती. प्रावीण्यपूर्वक खेळाची आखणी या खेळाडूला इथे साध्य करावी लागेल. जर्सी क्रमांक 25 आणि निश्चितच वेगवान पारी खेळण्याचा मनसुबा त्याला इथे स्पष्ट करावा लागेल. अभी नाही तो कभी नाही ही तर टीम मोरावे संघासाठी आणि मोरावे गावासाठी ही दुग्धक शर्कर आहे, कारण आपल्याच गावची स्पर्धा आणि या स्पर्धेमध्ये अधिराज्य गाजवण्याची नामी संधी आहे. परंतु समोरील संघ पाहायला मिळतो आराध्य 11 पाटोली. संघर्ष जाणतो, चांगली खेळीची आखणी याही संघाने साध्य केली आहे आणि ज्याच्या जोरावरती या फेरीमध्ये हा संघ दाखल झालाय. चांगल्या ड्रेसिंग कोड मध्ये दोन्ही संघ पाहायला मिळत आहेत. सफेद जर्सी मध्ये पाहायला मिळतो पाटणोली. नेहमीच आपण चेंज द गेम वडवली या संघाला पाहत असतो, अशा लुक मध्ये असा पाटणोली. लेट कट खेळलाय, स्क्वेअर कट दाखवण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक सज्ज असतील परंतु एक धाव परिपूर्णपणे प्राप्त केली जाते. सांघिक कोठ्याची धावसंख्या धावपटलावरती पाहायला मिळेल. एकूण धावा 5. पंचम धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती पाहतो आणि समोर खेळाडू पाहायला मिळेल तो नीरज मात्रे. एकूण 3 धावा ज्याच्या बॅटमधून आल्या. 3 चेंडू डॉट खेळलाय, परंतु षटकार चौकार हे मात्र सफर करावे लागतील. काहीच अडथळा आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा आपल्या प्रवासासाठी या खेळाडू सज्ज असेल. जर्सी क्रमांक 24 बॉलिंग ट्रॅक वरती रतेश पाटील. 3 चेंडू सफर केले, 2 धावा त्याने खर्च केल्या. एका फलंदाजाला बाद करण्यामध्ये यश प्राप्त केलं जातं, असा हा यशवंत असा खेळाडू बॉलिंग ट्रॅक वरती रतेश पाटीलचा. चेंडू क्रमांक 4. 4 चांद लावणारी गोलंदाजी, बोल्डिंग दंडा बहार, दांडी गुल करणारी पॉवरफुल गोलंदाजी रतेश पाटील या गोलंदाजाकडून इथे साध्य केली जाते. राईट मोर द विकेट चेंडू सफर केला. अगदी यशाचा वेध घेणारा हा चेंडू लाकूड तोड परफॉर्मन्स साध्य केलं जातं. आराध्य 11 पाटोली संघाचा खेळाडू रतेश पाटील एक आगलं वेगळं रथिक ज्याच्या माध्यमातून इथे पाहायला मिळतं. धावसंख्येची मांदी आली, फक्त धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती पाहायला मिळते 5. संत वाही इंद्रायणी धावांचा प्रवाह थोडासा स्लो पाहायला मिळतो, मंद धावसंख्या. वारंवार विकेट पडण्याचं हे सत्र मात्र जारी आहे. पहिली सलामीची जोडी फोडण्यामध्ये यश प्राप्त केलं गेलं आराध्य 11 पाटोली संघाकडून, कारण योगेश पाटीलने ज्या पद्धतीनं दबदबा प्रस्तावित केला आणि त्यानंतर रतेश पाटीलने सुद्धा त्याच्या पावलावरती पाऊल ठेवत गोलंदाजी सफर केली आहे. प्रत्येक गोलंदाजाकडून इकॉनॉमिकल स्पेल हा साध्य केलाय. अलीकडच्या मॅच मध्ये सुद्धा रॉयल उल्हास संघाविरुद्ध खेळत असताना पहिल्यांदा धावा कमी बनल्या होत्या, परंतु मागच्या 2 षटकांमध्ये धावसंख्या बनवण्यामध्ये यश प्राप्त केलं होतं गावदेवी मोराव्या संघानं. तीच स्थिती सध्याच्या घडीला पाहायला मिळते. आता धावसंख्या खोऱ्यानं बनवाव्या लागतील. जबरदस्त रणमिडविंड विकेट या 2 खेळाडूंमध्ये पाहायला मिळतं आणि आता धावसंख्या 2 आघाडी घेईल. सांघिक कोठ्याची धावसंख्या जाऊन पोहोचते. एकूण 2 गडी बाद, धावसंख्या 7. सत्ता गाजवण्यासाठी रायगडातील हे 2 संघ आज क्रिकेटच्या सारी पाठावरती आमने सामने खेळत आहेत आणि समोर डावखोरा खेळाडू पाहायला मिळेल विनय म्हात्रे. इनेट नंबर 4 टॅपिंग क्रिकेट दाखवण्याचा प्रयत्न, फक्त सिंगल रन्स, पूर्णपणे फलंदाजांच्या पायामध्ये बेड्या आणि जंजीर टाकण्याचा प्रयत्न प्रत्येक गोलंदाजाकडून राहिला आणि अशा रीतीनं 2 षटकांचा खेळ समाप्त. स्कोर कार्डवरती धावसंख्या पाहायला मिळतील. एकूण 2 गडी बाद. गावदेवी 11 मोरावे संघ जाऊन पोहोचतोय तो 8च्या घरामध्ये. रॉयल थाट आजमावलाय. अजून पर्यंत 12 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे आणि 12 चेंडूंमध्ये चांगला खेळ साध्य झाला तर एक सन्मानजनक धावसंख्या बनवू शकते टीम गावदेवी 11 मोरावे संघाची.
परंतु आराध्य 11 पाटोली संघाच्या प्रत्येक गोलंदाजानं कौतुकास्पद गोलंदाजी सफर केली. जे पहिलं पिवनचं षटक पाहिलं, ज्या पहिल्या पिवनच्या षटकामध्ये योगेश पाटीलनं फक्त 3 धावा खर्च केल्या. पहिलं पिवनचं षटक कसं हाताळायचं याचं उत्तम उदाहरण या गोलंदाजानं सफर केलं आणि त्यानंतर आला रतेश पाटील, त्यानं रथिक साध्य केलं. 2 गड्यांची कत्तल केली आणि फक्त धावा दिल्या 5. 2 षटकांचं मिलन केलं तर सांघिक कोठ्याची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 8. आणि आता बॉलिंग ट्रॅक वरती आलाय तन्मय पाटील पाटणवली, परंतु समोर डावखुरा काढू विनय माद्रे ज्यानं 2 चेंडू खेळलेत, 3 धावा त्याच्या बॅटमधून. आता आक्रमकता त्याला सिद्ध करायची आहे. त्याचा सिद्धांत कशा पद्धतीनं उपयुक्त पद्धतीनं साध्य होईल हे पाहायचंय. परंतु पहिला बॉल इथे डॉट सफर केलाय तन्मय पाटीलनं. तन मन धन हे त्रिवेणी संगम ओतल्यानंतर कसं आयोजन सक्सेस होतं याचं ज्वलंत उदाहरण मयूरजी मदन मात्रे गाव मोरावे यांच्या माध्यमातून हे दमदार आयोजन. प्रत्येक चेंडूगणी खानामारी करण्याचा प्रयत्न. मोमेंट चेंज झालाय. जिथे धावा येत नव्हत्या तिथे खर्रा फिल्डिंग 22च्या स्वरूपामध्ये आलाय हा चौकार 4 रन. आता मोमेंट चेंज होण्याचं सत्र जारी झाले. खर्रा फिल्डिंग आणि याचं प्रत्युत्तर आल्या 4 धावा. कसोशीनं प्रयत्न केले गेले लॉंग स्टॉप कडे, परंतु चेंडू अडकून झाले कठीण. जिथे आल्या 4. एकूण धावा संख्या स्कोर कार्डवरती 12. अशा पद्धतीची फिल्डिंग राहिली तर 12 वाजतील यात काही मात्र शंका नाहीये. आराध्य 11 पाटोली चांगली फिल्डिंग आपणास साध्य करावे लागेल. फिल्डिंगच्या माध्यमातून प्रहार केलाय परंतु कमबॅक केलंय तात्काळ गोलंदाजानं. चांगला झेल पकडला गेला. यष्टीरक्षक विशाल यांच्या माध्यमातून हे विशाल कार्य चांगला झेल यष्टांच्या मागे पकडला गेला आणि लागलाय तो 3रा धक्का गावदेवी 11 मोराव्या संघाला. प्रत्येक चेंडूगणी मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न आणि यातून मात्र विकेटचं पतन हे सातत्याने घडलं जातं. यातून मात्र बचावात्मक भूमिका आखावी लागेल गावदेवी 11 मोराव्या संघाला. चेंडूचा मेरिट पाहून खेळाची व्याप्ती ही साकार करावी लागणार आहे. परंतु आराध्य 11 पाटोली संघाच्या गोलंदाजांकडून कौतुकास्पद गोलंदाजी ही सफर केली जाते. कुठल्याही प्रकारे मोठा फटका हा मात्र खेळू दिला जात नाहीये. इकॉनॉमिकल स्पेल हा मात्र साध्य केला जातो. बॉलिंग ट्रॅक वरती तन्मय पाटील उत्तम चेंडूंची सफर पाहतो. 3 चेंडू सफर केले फक्त 4 धावा, त्या सुद्धा आपण 22च्या स्वरूपामध्ये पाहतो. 1 डॉट बॉल राहिला आणि 1 विकेट काढली हे आपण चित्र पाहतो या षटकागणिक. भन्नाट वेग आहे. वेगावरती स्वार होत फटका खेळणं गरजेचं होतं, परंतु डॉट बॉलची आपल्याला समाप्ती पाहायला मिळते. जसा चेंडू डॉट टाळ्यांचा गजर हा मात्र साध्य होतो. तन्मय पाटील साठी आराध्य 11 पाटणोली संघाचा हा हरवणारी काढू. उत्तम गोलंदाजी या गोलंदाजाकडून सफर केली जाते, परंतु समोर बॅटिंग मार्क वरती रोहन पाटील बॅटिंगच्या माध्यमातून रोणकता त्याला साध्य करायची. ऑफ ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न मिड ऑफ कडे खरा फिल्डिंग. अल्पेश त्या ठिकाणी सज्ज होते. ज्या ठिकाणी फक्त एकच धाव होती तिथे 2 धावा येणं हे मात्र अंगलट येऊ शकतो. एकूण 5 चेंडू सफर केले, फक्त 6 धावा खर्च केल्या तन्मय पाटीलनं आणि सांघिक कोठ्याची धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 14 या धावसंख्येवरती. 3 गडी बाद अशी आपण स्थिती पाहतो. अंतिम बॉल राईट मोर द विकेट न चेंडू सफर केलाय. ऑफ ड्राईव्हचा देखना फटका डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने आलाय. हा दिलासादायक चौकार. आता टाळ्यांचा गजर पाहायला मिळतो. अलीकडच्या 17 चेंडूंमध्ये स्मशान शांतता होती, परंतु आता शांतीत क्रांती कशी करावी याचं ज्वलंत उदाहरण दाखवतोय रोहन पाटील. ड्रिंक टाइम असेल. एकूण 3 षटकांच्या खेळीनंतर स्कोर कार्डवरती धावसंख्या जाऊन पोहोचते एकूण धावा 18. 6 चेंडू अद्याप शिल्लक असतील. जबरदस्त गुणसंख्यांक लेखन प्रणय मात्रे मोरावे आणि रोहित मात्रे खारकोपर यांची ही साथ आज कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये लाभली आणि उत्तम दर्जाचं
गुणसंख्याक लेखन त्यांच्या माध्यमातून इथे साध्य केलं जातं. गुणलेखक म्हटला तर समालोचकाच्या पाठीचा मजबूत कणा आणि तो मात्र चांगल्या पद्धतीने राहिले. आपलंही मनपूर्वक आभार. 6 चेंडू अजूनपर्यंत शिल्लक असेल. 3 गडी बाद 18 धावा धावपटलावरती पाहतो. आज ड गटातील लढती पाहतो आणि ड गटातील लढती नेहमीच रोमहर्षक पद्धतीने होत असतात हे आपण पाहिलं. कारण आजच्या रात्रीमध्ये जी आपण मॅच पाहिली होती, अर्चित इंटरपाजेस कोमड भोजे विपक्ष शिवशक्ती ढाकची जुई 1 चेंडू 1 धावसंख्येची आवश्यकता असताना कोंबड भुजे टीमला परास्त केलं होतं. धाकटी जुई या संघानं आजच्या रात्रीतील सर्वात बिग बॅटर राहिलं होतं. तशाच दर्जाच्या लढती आता सफर होतील याकडे आपण आशा बाळगू. 18 धावा स्कोर कार्ड वरती. अखेरचा षटक प्रगती पथावरती आहे आणि बॉलिंग ट्रॅक वरती आलाय राकेश कातकरी. राकेश कातकरीचा हा पहिला चेंडू. प्रहार केला, फटका फसलाय की काय, परंतु क्षेत्ररक्षक सज्ज असतील. नो मॅन्स लँड. 2 रन्स ऍड. 2 धावसंख्या जाऊन पोहोचते स्कोर कार्ड वरती. 20 धावा सन्मानजनक धावसंख्येकडे आता वाटचाल केली जाते. 30 ते 35 धावा येणं ही गरजेची बाब आहे. गोलंदाजी ही धाकट राहिली आहे. टीम गावदेवी 11 मोरावे संघाची चांगल्या फिल्डिंगच्या जोरावरती 2 सामने या संघानं जिंकलेत. म्हणजे मॅच अंतिम टप्प्यामध्ये रफ अँड टफ पाहायला मिळेल यात काडीमात्र शंका नाहीये. बॉलिंग ट्रॅक वरती गोलंदाज राकेश कातकरी. लय भारी गोलंदाजी या गोलंदाजाकडून साकार केली जाते. वेगवान तेज तर्राट चेंडू सफर केला. अलाय डॉट बॉल. अलीकडच्या चेंडूकडे 2 रन्स ऍड केल्यानंतर निश्चितच कमालीचं कमबॅक या गोलंदाजाकडून इथे साध्य केलं जातं. अतिशय लांब लचक असा हा रणप साध्य करतोय आराध्य 11 पाटोली संघाचा राकेश कातकरी. राकेश कातकरी विरोधात आक्रमकता दाखवण्याचा प्रयत्न. उत्तम फिल्डिंग तिथे साध्य केली आहे, परंतु क्रिकेट रसिक राजा त्या ठिकाणी सज्ज आहे. त्यांचा इशारा सध्याच्या घडीला तर पाहायला मिळतो, परंतु पंच एकत्रितपणे चर्चा साधतील. समोरच्या अँगलनं कॅमेऱ्यामध्ये कैद होणं हे कठीण आहे, कारण सीमा रेषे नजीक चांगला असा एफर्ट राहिलाय. पंचाच्या माध्यमातून रेफर केलाय. ऑफिशियल पंच आपण संगणक यंत्रणेमध्ये सहभाग नोंदवायचे. दूध का दूध पाणी का पाणी काय असेल या चेंडूगणी कहाणी हे पाहावं लागेल. प्रेमात टाकणार आपण हे सत्र पाहतो. दोन्ही संघांकडून कसोशीनं प्रयत्न केले जात आहेत आणि निश्चितच आता मात्र त्याची पूर्णपणे पडताळणी केली जाईल आणि ही संगणक यंत्रणा हाताळली जाते. साईप्रीत लाईव्हच्या माध्यमातून माही निक यांच्या माध्यमातून.
काहीशी स्मशान शांतता पाहतो कारण हा निर्णय इम्पॉर्टंट नसणार आहे दोन्ही संघांसाठी आणि याची मात्र पडताळणी आता आमचे ऑफिशियल पंच गणेशजी भाविस्कर सर घाडकोबर यांच्या माध्यमातून घटनास्थळी गेल्यानंतर त्याची मात्र पडताळणी केली जाईल. ऑफिशियल रित्या पाहिलं तर पब्लिक डिमांड आपण षटकार पाहिलं खरं तर तो प्रेक्षक वर्ग बाहेरील गावचा पाहायला मिळतो त्यांचे आपण कौतुक करू कारण क्रिकेटला न्याय देणारे कार्य राहिलं कारण सॉफ्ट सिग्नलला खूप महत्व होतं. पंचांचा इशाराला षटकार कहाणी ट्विस्ट धावसंख्या जाऊन पोहोचते 26 धावा धावपटलावरती आणि अजूनपर्यंत 3 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. पहिल्या पूर्वार्धातील लयबद्ध खेळ राहिलाय या खेळाडूचा. पुन्हा प्रहार केलाय डीप मिड विकेटच्या दिशेनं थमथमाता सनसनाता हा फटका आलाय वन टप्पा सीमा पार शानदार चौका. अलीकडच्या लढतीमध्ये सुद्धा पहिल्या 3 षटकांमध्ये धाबा बनल्या नव्हत्या परंतु अंतिम षटकामध्ये गावदेवी 11 मोरावे संघानं धाबा बनवल्या होत्या. हा इतिहास आहे. रॉयल उल्वा संघाविरोधात एक आगला वेगळा जलवा साकार केला होता परंतु आता आराध्य 11 पाटोली संघाविरोधात अंतिम षटकामध्ये अटके पार झेंडे हे रोवले जात आहेत. एकूण धाबा 30 अजून पर्यंत 2 चेंडू शिल्लक असतील. कमबॅक करावं लागेल आराध्य 11 पाटोली संघाच्या राकेश कातकरीला जे पहिले 2 चेंडू अतिशय धाकड राहिले परंतु अलीकडच्या 2 चेंडूंमध्ये 10 धावा खर्च केल्या. 5वा बॉल लो फुलटॉस बॉल होता ज्याच्यावरती चपराक लगावणं कठीण झालं आणि याला डॉट बॉल. राकेशनं कमबॅक केलं. निर्धाव चेंडूची समाप्ती पाहायला मिळते. अखेरचा चेंडू प्रगती पथावरती आहे आणि या अखेरच्या चेंडू गणिक कोणत्या खेळाडूचं वर्चस्व असेल हे पाहावं लागेल. गोलंदाज राकेश कातकरी की खेळाडू समोर पाहायला मिळतो प्रवीण ठाकूर. प्रावीण्यपूर्वक लढा या खेळाडून साध्य केला आहे. अंतिम बॉल वरती मोठा बलशाली फटका खेळण्याचा प्रयत्न क्षेत्ररक्षक सज्ज आहेत. खराब राहिली फिल्डिंग सीमा रेषेनजीक चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळते. योगेश त्या ठिकाणी सज्ज होते. सीमा रेषेनजीक चांगल्या पद्धतीनं फिल्डिंग ही मात्र साकार केली जाते आणि अंतिम बॉल वरती आल्या एकूण 3 धावा आणि पहिल्या पूर्वार्धामध्ये स्कोर कार्ड वरती धावा पाहायला मिळतील. टीम गावदेवी मोरावे 3 गडी बाद 33 जिंकण्यासाठी 34 धावसंख्येची आवश्यकता आहे आराध्य 11 पाटोली संघाला. थँक्यू. थँक्यू. खेळाचं आपण पहिलं पूर्वार्ध पाहिलं जिथे धावा येताना पाहिल्या 33 जिंकण्यासाठी 34 धावसंख्येचा पल्ला गाठायचा आहे आराध्य 11 पाटणोली या टीमला. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये फेरबदल. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये येतील आमचे मित्र प्रवीणजी टेंबे सर मॅम फ्रॉम वलप. जी शुक्रिया रोशन पाटिल सर शिरौली. 3 मुकाबले 3 मैचेस हमारे पास बचे हैं. 3 टीमें बची है. 3 टीमें खारकोपर पाटनोली मोरावे. इन 3 टीमों में से एक टीम जाएगी सुपर 4 में और ज्वाइंट करेगी पेट गावदेवी गावटान बामन डोंगरी को. बामन डोंगरी नज़दीक की टीम है वो आ चुकी है. गावदेवी गावटान टीम आ चुकी है और आरसीसी पेट वो टीम भी आ चुकी है और खारकोपर इंतजार कर रही है अगले मैच में. इनमें से जो जीतेगी खारकोपर के साथ अगला मैच खेलेंगे.
मोरावी टीम ने पहले पारी में 33 बनाए, 34 का लक्ष्य पाटनोली के लिए। पाटनोली की सलामी जोड़ी तैयार होती हुई टारगेट को चेस करने के लिए। पाटनोली के कई दर्शक आए, उन सभी का स्वागत। मोरावे के जो मेजबान है उनका स्वागत है, मजा आएगा। इससे पहले भी मोरावे का जो सामना हुआ रॉयल उल्वा के सामने, और खास करके मैंने तारीफ की बिल्कुल बल्लेबाज रोहन की, जिन्होंने छक्का मारा, और दूसरे बल्लेबाज थे शिवांशु भोईर। वो 2 छक्के जो लगे ना, वो 12 रन खास करके मोरावे के लिए जीवनदान बने, और उसके बाद 6 गेंद पे 25 का लक्ष्य बना और रॉयल उल्वा को मोरावे ने पराभूत किया। देखिए, जो भी टीम जीतेगी उसको बैक टू बैक मैच खेलने पड़ेंगे। अगर यहाँ पे मोरावे जीतती है तो उसको वापस खेलना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे पाटनोली जीतती है उसको कंटिन्यू खेलना पड़ेगा। अगर मोरावे जीतती है, सोचिए लगातार 3-4 मैच खेलेगी ये, मतलब बहुत स्टैमिना इस टीम को रखना होगा। कॉम्बॉक्स में रोशन पाटिल की आवाज सुनी पहले सत्र में। मैं प्रवीण टेम्बे सबका स्वागत करता हूँ। 4 मुकाबले महज बचे हैं, सेमीफाइनल के 2, फाइनल के 1, क्वार्टर फाइनल के 1, और ये एक मुकाबला। बहुत ज्यादा मुकाबले बचे, और सभी 4 ओवर के मुकाबले होंगे। 12:50, लेकिन दर्शकों की तादाद ज्यादा होगी। और खास करके बात करें तो बामन डोंगरी के दर्शक, नजदीक का गांव है वो टीम सुपर 4 में, तो उनके दर्शक सबसे अधिक होंगे। और एक नाइट रजनी होने के बावजूद भी यहाँ दर्शकों की तादाद ज्यादा है, बहुत ही बढ़िया। मैन इन ब्लू मोरावे, मयूर मात्रे, इनका सपना पूरा हुआ नाइट मैचेस का, और अगर मोरावे यहाँ से जीत हासिल करती है तो उनका भी सपना पूरा होगा। शायद बैंड भी बच सकता है अगर मोरावे जीतती है तो, क्योंकि बहुत सालों बाद आरके ट्रॉफी मेरे ख्याल से मोरावे ने जीती थी बहुत साल पहले, तरगर या फिर उल्वा नोट में 4था नंबर आया था। उसके बाद ये टीम फॉर्म में नहीं आई, लेकिन आज मोरावे के दर्शक चाहते हैं कि आरके ट्रॉफी के बाद यहाँ पे अपनी हुकूमत दिखाए। बिल्कुल, मोरावे की बात करें तो स्वर्गीय धीरज जी म्हात्रे, इनको श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। उनका बैनर भी है और उनको बहुत मिस किया जा रहा है। आरके ट्रॉफी के द्वारा वो दुर्घटना शायद हुई थी। बिल्कुल आइकॉन प्लेयर थे हमारे धीरज मोरावे के, और उनको हम श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। मैच की शुरुआत करते हैं। 34 का टारगेट, 4 ओवर में पहली गेंदबाजी करेंगे मोरावे के विनय म्हात्रे, ऑलराउंडर। सामना करेंगे बैट्समैन तन्मय पाटिल, विशाल पाटिल, पाटिल बंधु। गेम ऑन, रोमांचक मैच, मैन इन ब्लू, मैन इन व्हाइट। फिर से एक बड़ा मुकाबला पेश होता हुआ, महामुकाबला। मेजबान बना मेहमान, मेजबान की गेंदबाजी मेहमानों के खिलाफ। पहली बॉल लॉफ्ट किया है, शॉट ऑफ द नाइट, 4 रनों के लिए। खूबसूरत, विनय को ये पहला चौका तन्मय पाटिल के बल्ले से। 34 रनों का टारगेट छोटा हमारे सामने आराध्य इलेवन पाटनोली के बैट्समैन बताते हुए तन्मय पाटिल 4 के साथ की है शुरुआत। महामुकाबला रोमांचक। इसके बाद होगा क्वार्टर फाइनल, खारकोपर वर्सेस विनर टीम का। खारकोपर तैयार है अगले मैच के लिए। पाटनोली या उनके सामने मोरावे आएगी। 1 पे 4। पारी की शुरुआत है दमदार तन्मय। इनसाइड आउट शॉट, लॉन्ग ऑफ पे फील्डर है, और करीबी मामला। उमेश ठाकुर की ये गलती, थोड़े फंबल हुए, तब तक बल्लेबाजों ने ये 2 रन कंप्लीट किए, और 2 के साथ बनता हुआ टोटल 6। तेज तर्रार गेंदबाजी विनय म्हात्रे चकनाचूर करने आए, लेकिन इस बार थोड़ी मार मिली उन्हें। छोटा सा लक्ष्य, 4 ओवर 34। आसान सा मुकाबला है पाटनोली के लिए, सिंगल डबल से भी बन सकते, लेकिन ये क्रिकेट का खेल है, यहाँ कुछ चीजें आसान नहीं। अजीबो गरीब शॉट खेलने की कोशिश, कहां पे लगी है, अपील है, बैट्समैन आउट। अंपायर सिग्नल OUT, अंपायर का सिग्नल है यहाँ पे, उंगलियां आसमान में, इट्स आउट, OUT। तन्मय पाटिल की पारी समाप्त होती हुई। अजीबो गरीब शॉट, अनऑर्थोडॉक्स खेला था ये, झुक के खेला था फाइन लेग पर। तन्मय की ये पारी समाप्त होती हुई, निराश है थोड़े। आराध्या स्पोर्ट्स पाटनोली का सबसे बड़ा खिलाड़ी। अंपायर सिग्नल इट्स आउट, और तन्मय ये स्वीकार करते हुए मैदान से लौटते हुए बैक टू डग आउट।
6 पे 1 विकेट। थोड़े निराश है तन्मय इस निर्णय से। विनिंग पारी खेलनी थी तन्मय को, अजीबोगरीब शॉट में थोड़े फंस गए। पहली बॉल पे चौका लगा था अनऑर्थोडॉक्स, लेकिन इस बार उनका विकेट। एकता में बल है, और क्रिकेट में हमेशा कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इश्क और क्रिकेट और जंग में सब कुछ जायज है। 6 पे 1 बैटिंग के लिए अब आएंगे योगेश पाटिल, 1 डाउन। नंबर 3, मैच रोमांचक होगा। जो मैच आपने देखा मोरावे के खिलाफ रॉयल उल्वा का हुआ था, ऐसा लगा कि वन साइड होगा, लेकिन उल्वा टीम को परास्त किया मोरावे ने। गेंदबाजी तगड़ी थी, वो मोमेंट आपको वापस देखने मिलेगा। आखिरी गेंद तक ये मुकाबले आज खेले जाएंगे। गुलाबी ठंडी है, शबनम में थोड़ा ड्यू फैक्टर है, लेकिन उसके बावजूद भी छक्के आ रहे। योगेश पाटिल आएंगे बैटिंग के लिए। पाने को अभी कई मुकाम बाकी है, इस खेल के बहुत सारे इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो आसमान बाकी है, और आसमान को चूमने वाला ये बल्लेबाज है। योगेश तैयार है, कट किया, स्क्वायर कट, बहुत खूबसूरत लजीज शॉट था ये। डीप बैकवर्ड पॉइंट, 4 रन। योगेश पाटिल के बल्ले से 4 रन आते हुए भव्य स्वागत। 2 चौके इस ओवर में, खूबसूरत। आराध्या स्पोर्ट्स पाटनोली इतने आसानी से मैच नहीं छोड़ेगी। 10 रन 1 विकेट, 24 रन की अब चाहिए जीत के लिए। खारकोपर तैयार है। पाटनोली या मोरावे, कौन उनके सामने खेलेगा अगला मैच? लॉफ्ट करना चाहते इनसाइड आउट, लेकिन वाइड यॉर्कर बॉल से बीट किया, 0 आता हुआ। विनय म्हात्रे तगड़े खिलाड़ी है, बैटिंग से भी इनके बल्ले से बहुत अच्छे। शायद रन नहीं आए, लेकिन गेंदबाजी तगड़ी है। आखिरी बॉल, कोई वाइड बॉल नहीं, कोई नो बॉल नहीं। 4 लीगल डिलीवरी उनके, 5 लीगल डिलीवरी उनके बल्ले से। एक और 0, 2 चौके और लगातार डॉट, 2 गेंदे। ओवर की समाप्ति हुई, रन आए 10। अब 3 ओवर में चाहिए आराध्या स्पोर्ट्स पाटनोली 24 रन कंपल्सरी जीत के लिए। धीरे धीरे माहौल बनेगा, दर्शक बेताब है। मीरा स्पोर्ट्स आई गाउदेवी ट्रॉफी, कौन बनेगा चैंपियन? बहुत सारे दर्शक और भी आएंगे इस मैच को देखने के लिए। खूबसूरत आयोजन है मयूर म्हात्रे का, ये सपना पूरा हुआ। आपने मयूर म्हात्रे की अगर टीमें देखी तो मीरा स्पोर्ट्स चांबारली, मीरा स्पोर्ट्स दिगोड़े जैसे बड़े बड़े टीम को मयूर म्हात्रे ने पैक किया है, और मीरा स्पोर्ट्स आरसीसी पेट टीम को भी पैक किया है। वो हमारे मयूर म्हात्रे बड़े पैकर है, और आज खुश है कि उनका टीम इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। जी बिल्कुल। 10 रन 1 विकेट आराध्या स्पोर्ट्स पाटनोली। 3 ओवर में चाहिए 24। आसान सा मैच है, पाटनोली के पक्ष में ज्यादा है विनिंग परसेंटेज। 60-40 विनिंग परसेंटेज है। पाटनोली के पास 60, मोराव के पास 40%। क्रिकेट में कहते हैं रडायचं नाही तर लढायचं, तुम्हाला लढता आलं पाहिजे। गोलंदाज तैयार, लॉफ्ट किया है, डाउन द ग्राउंड, स्ट्रेट हिट, गैप में 4 रन। व्हाट अ शॉट। 14 रन स्कोर बोर्ड पर, तूफानी पारी, धमाका। विशाल पाटिल ने भी चौका मार के खाता खोला है, तन्मय ने भी चौका मार के खाता खोला था, और योगेश ने भी चौका मार के खाता खोला था। 3 बैट्समैन ने चौकार के साथ शुरुआत की है। चुनौती दी है गेंदबाज को, और ये चुनौती स्वीकार करे। आर्यन भोईर का भव्य स्वागत। फुलर लेन की बॉल थी, बल्ले गेंद का कोई संपर्क नहीं। 1 रन 22 में सिंगल, स्कोर आगे बनता हुआ 15 रन। सराहना करने होगी गेंदबाज आर्यन की, जिस रफ्तार से गेंद फेंकी है, तकरीबन 100 के ऊपर रफ्तार थी आर्यन। शानदार गेंदबाजी। आर्यन को डॉट गेंद चाहिए इस मुकाबले में वापसी करने के लिए। विकेट चाहिए मोरावे को, क्योंकि छोटा टारगेट है, और आपको विकेट बचा सकते हैं या डॉट गेंदें बचा सकती है मैच में। जी बिल्कुल, डॉट गेंदें आ रही है मुकाबले में, कम बैक है। एकता में बल है, कहते हैं आपके खिलाफ कितने फर्क नहीं पड़ता, आपके साथ जो है वो लाजवाब है। लाजवाब गेंदबाजी है, मस्तक पे दस्तक वाली गेंदबाजी।
आर्यन बोयर चमकते हुए 15 पे 1 विकेट। ये मुकाबला बन सकता है दोनों के लिए, फाइटिंग मुकाबला है, फाइटिंग टोटल है, कड़ी टक्कर है, शानदार मुकाबला है। फुलर लेन की बॉल, ये गैप में है, दूर से 4 रनों के लिए। क्या शॉट खेला है, तहजीब के साथ, शिद्दत के साथ खेला है 4 रन। योगेश पाटिल गैप के बेताज बादशाह है, दूर से मिड विकेट को देखा, चीर दिया 4 रनों के लिए। 19 रन 1 विकेट पाटनोली, जीत के नजदीक जा रही है पाटनोली। मोरावे को रोकना होगा, ये विजय रथ नहीं तो महंगा साबित होगा। दो बॉल शेष है, 15 रन चाहिए जीत के लिए। कठिन परिस्थिति में जो अच्छा खेले वो एक विजयी खिलाड़ी होता है, सुपरस्टार होता है। आर्यन तैयार है। टैपिंग बॉल मिड ऑफ से लॉन्ग ऑफ पे गई है, गेंद ड्राइव होती हुई 1 महज मिलेगा। स्कोर 1 से आगे बढ़ेगा, बोर्ड पर 20, अब चाहिए 14, गेंद बची है 13। वेरी क्लोज मैच, पॉइंट टू पॉइंट, हेड टू हेड, मजा आएगा। आर्यन बोयर के आखिरी बॉल बची है। विशाल पाटिल तगड़े बैट्समैन, 1 चौका उनके बल्ले से आया, फॉर्म में है। मैन इन व्हाइट विशाल, मैन इन ब्लू आर्यन। शॉट खेला है, ड्राइव होती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग से मिड विकेट पे है, फील्डर 1 है, मकम्मल। आखिरी बॉल, क्विक सिंगल, ओवर समाप्त 2। और यहां से आराध्य स्पोर्ट्स पाटनोली का टोटल है 21 लॉस ऑफ 1। जीत के लिए चाहिए अब 13 रन आने वाली 12 गेंदों पे। वेरी क्लोज मैच, वेरी क्लोज मैच दोनों टीम के लिए। 12 पे 13। सवाल है कौन करेगा 2 ओवर। मीरा स्पोर्ट्स यानी गांव देवी मोरावे, पूरा मौका इनको मिला आज। 2 जीत मिली है मीरा, बिल्कुल आई गांव देवी मोरावे को। तीसरा जीत का इंतजार है। नीरज मात्र 1 मैच में चमके, दूसरे मैच में राकेश पाटिल चमके थे, लेकिन पाटनोली इतने आसानी से नहीं छोड़ेगी ये मैच। आरके ट्रॉफी में दोनों का मैच हुआ था बहुत सालों पहले, पाटनोली और मोरावे का, और वो राकेश की पारी 53 रनों की अभी भी याद है, कमाल की थी। लेकिन अब जो विनिंग परसेंटेज है 70% पाटनोली के पास लगते हैं और 30% मोरावे के पास है। ये सबसे इंपॉर्टेंट ओवर है, क्योंकि ये ओवर में अगर रन कम आते तो आखिरी ओवर में फाइटिंग मैच होगा, निर्णायक ओवर। रोहन पाटिल के हाथों पे गेंद थमाई है, भरोसेमंद गेंदबाज, कप्तान का भरोसा इनके कंधों पर है, जिम्मेदारी। 12 पे 13 बचाने ये धुरंधर आया। बॉल, बैटर तैयार, परफेक्ट यॉर्कर, इस बार सिंगल आएगी, परफेक्ट यॉर्कर बॉल से बात बनेगी, सिंगल। मोरावे आज आखिरी गेंद तक संघर्ष करेगी। फाइटिंग मैच है, कड़ी टक्कर है। 11 पे अब 12 चाहिए। कलात्मक रचनात्मक गेंदबाजी रोहन पाटिल की, फंटास्टिक ओवर। 1 रन सिंगल, योगेश पाटिल ने ये सिंगल डाइवर्ट की। अब स्ट्राइक एंड पर योगेश पाटिल, योगेश ने 2 चौके मारे, फॉर्म में, सेट बैट्समैन है अभी विकेटों पर। ग्राउंड शॉट खेला मिड ऑफ से लॉन्ग ऑफ पर, गेंद तेजी से निकलती हुई, महज 1 रन। हेड टू हेड मैच, पॉइंट टू पॉइंट, 2 बॉल 2 सिंगल। एक्साइटमेंट मैच है, बड़ा मैच बनेगा, मुश्किल कंडीशन दोनों के लिए, दमखम वाला ये मैच है। क्रिकेट विश्व में किसी की कड़वी यादें, कुछ अच्छी यादें जुड़ी है, और इस मैच में भी वो नजारा देखने मिलेगा। 10 बॉल पे 11 चाहिए, वेरी क्लोज। विशाल पाटिल एक शानदार बैट्समैन, स्क्वायर कट किया, इस बार है फील्डर डीप बैकवर्ड पॉइंट पर। 1 मकम्मल, 2 की कोशिश, 2 मकम्मल, शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। सिंगल डबल का मैच है, मैथमेटिकली कैलकुलेशन इक्वेशन बिल्कुल सही जाता हुआ। 2 मकम्मल किए, 3 बॉल पे 4 आ गए। मैच बनता हुआ पाटनोली के लिए। जैसे रन आ रहे, मोरावी की निराशा फिक्र चेहरे पे दिखती हुई। अच्छा मुकाबला।
दोनों के लिए मैच बन सकता है। अब जीत के लिए जो समीकरण है 9 गेंदे 9 रन, पॉइंट टू पॉइंट, हेड टू हेड मैच। इनसाइड आउट, लॉन्ग अप पे, टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच, बिग विकेट। विशाल पाटिल बैक टू पवेलियन। विशाल पाटिल की पारी समाप्त होते हुई बड़ी मछली जाल में, 9 बॉल पे 9 चाहिए थे। ये लॉन्ग अप पे बहुत बढ़िया कैच, बहुत ही उम्दा अदा के साथ ये कैच लपका है। नीरज के हाथों पे तोहफा कबूल, बॉल लॉन्ग अप पर कैच। 25 पे 2। अब बैटिंग के लिए आएंगे बैट्समैन राकेश कातकरी फ्रॉम अरदर स्पोर्ट्स पाटनोली। वेरी क्लोज मैच, ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है। योगेश बचे अभी तक राकेश के साथ। शक्तिशाली मुकाबला, मखमली स्ट्रोक था लॉन्ग अप पर, वो कैच की नीरज कमाल की थी, कोई गलती नहीं की। इस प्रतियोगिता में सबसे अधिक कैच छूटी है, लेकिन नीरज ने नहीं छोड़ी कैच, सही समय पे विकेट मिला। मुकाबला बन सकता है अभी। कीर्तिमान मैच है ये। राकेश कातकरी आए बैटिंग के लिए, राउंड विकेट है। बैट कटे, लॉफ्ट करना चाहते, मिस टाइमिंग, सिंगल मिलेगा। अब बैट कट, 1 रन आएगा। 26 पे 2, 34 का टारगेट था, 8 रन बचे महज 7 गेंदों पर। जी 7 गेंद 8, करीबी मुकाबला है, कश्मकश, हैरत अंगेज मैच है ये। पानी के ऊपर आग लगाने वाला ये मैच है अभी। गुलाबी ठंडी, थोड़ी शबनम, ड्यू फैक्टर, और ये मैच बनता हुआ। मौसम थोड़ा है मस्ताना, हर कोई है इस मैच का दीवाना। लॉफ्ट किया, इनसाइड आउट, डीप बैकवर्ड पॉइंट पर, फील्डिंग कमाल की। ये देखिए फील्डिंग एफर्ट मोरावे का। मनीष ठाकुर, उमेश ठाकुर पानी लेके जाइए, बहुत जबरदस्त फील्डिंग, 100% कमिटमेंट मोरावे। क्या फील्डिंग थी ये, मानो चीता अपने शिकार पे झपट्टा मारता है, वो फील्डिंग थी। देखिए एक्शन रिप्ले में, 100% कमिटमेंट। स्लो मोशन एंगल पे इसे वापस देखिए, बिल्कुल जबरदस्त, तारीफें लायक, शिद्दत के साथ इस गेंद को फील्ड किया। ये ताकत दिखाई मोरावी ने घरेलू मैदान पर। उमेश ठाकुर थे वहां पे फील्डिंग की जोर में, और ये चीते की तरह झपट्टा मारा अपने शिकार पे, और ये चौका बचाया। शानदार फील्डिंग, टेरिफिक फील्डिंग उमेश ठाकुर। इस बॉल पर 3 रन मिलेंगे, 3 के साथ टोटल आता हुआ 29 रन। अब जीत के लिए चाहिए महज 5, आखिरी ओवर 5 रन। बाबन डोगरी टीम भी टॉप 4 में, तेजस मात्रे मंच पर आते हुए उनको बधाई देते। 16 साल पूरे हो गए महाराष्ट्र पुलिस बनते हुए। आज के दिन 2007 में तेजस मात्रे महाराष्ट्र पुलिस में शामिल हुए थे, आज 16 साल हुए। बहुत सारी शुभकामनाएं। अब जीत के लिए चाहिए मैच 5, 6 गेंदों पर, आखिरी ओवर कौन करेगा। मोरावे का मैच टसन वाला होगा आज पाटनोली के खिलाफ। जी पिछला मुकाबला याद करिए धाकटी जुई का, लगभग ऑपोजिशन टीम जीतने वाली थी, और धाकटी जुई ने जो गेंदबाजी की, आखिरी गेंदबाज ने 1 बॉल 1, और वो मैच जीता था। कोम्बट बुजे का मैच, कोम्बट बुजे को शौक लगा था जब उन्होंने मैच हारा, ऐसा ही मैच हुआ था वो, 1 बॉल 1 रन, और कमाल की गेंदबाजी की थी धाकटी जुई ने। लेकिन धाकटी जुई तो हार गई, लेकिन मैच कमाल करा। वो मैच वापिस आप देखने मिलेगा, 6 गेंदों पे 5 रन, शॉकिंग मूवमेंट वाला मैच आप देखने मिलेगा। मुश्किल कंडीशन है मोरावे के लिए। उमेश ठाकुर थोड़े घायल हुए, लेकिन रिप्लेस नहीं हुए, ये बहुत अच्छी बात है। उमेश ठाकुर खेलेंगे जिन्होंने फील्ड किया था बॉल को, शायद वो सर्कल के अंदर या बाहर रहेंगे। 6 बॉल 5। क्रिकेट की दीवानगी सब पे चढ़ी है। 5 रन कंपल्सरी चेसिंग है पाटनोली टीम। बड़ा बैट्समैन बचा है योगेश, राकेश कातकरी। योगेश पाटिल ने शुरुआत की थी 4 के साथ, 2 चौके मारे, और इनके बल्ले से अभी तक
12-13 रन आ चुके हैं। योगेश पाटिल वही स्ट्राइक पर है। आखिरी ओवर, राकेश पाटिल के हाथों में गेंद। टीम का मुख्य खिलाड़ी, टीम का बेस्ट ऑलराउंडर है राकेश। राकेश और योगेश, विकेट हैट्रिक टेकन गेंदबाज। कट किया इस बॉल को, शॉट फाइंडिंग, व्हाट अ फील्डिंग आर्यन। यह फील्डिंग का नजराना है कमाल का। 1 रन मुकम्मल, 5 गेंद पे 4 चाहिए। वेरी क्लोज मैच। चुनौती स्वीकार की दोनों टीम ने। चुनौतीपूर्ण मैच होगा ये। जी बिल्कुल, ये दिल मांगे मोर, ये मैच में है जोर। 5 पे 4 चाहिए। राकेश वर्सेस राकेश का मैच है अभी। राकेश कातकरी बैट्समैन, राकेश पाटिल बॉलर। 5 पे 4। लॉफ्ट करने की कोशिश है। जी बिल्कुल, शून्य आता हुआ। डॉट बॉल है ये। अपील की थी बैट्समैन। ये डिस्कशन होगा अंपायर का। वेरी क्लोज मैच। पिछले मैच में विकेट हैट्रिक ली थी इस गेंदबाज ने, वो राकेश पाटिल है। ये इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे मैच। बनेगा मुकाबला दोनों के लिए। मोरावे भी कम नहीं। क्या मुकाबला बन चुका है। खुन्नस। ऑनफील्ड अंपायर पे सबकी निगाहें। नॉट आउट। 4 गेंदे 5 रन। पाटनोली पे प्रेशर है। जी जो मैच हुआ था कोम्बड़ बुझे और धाकटी जुई का, वो मैच होगा। 4 गेंद 4। जी बिल्कुल। आखिरी ओवर, राकेश और राकेश का बैटल। 4 बॉल 4 रन। वेरी गुड मैच। फुलर लेग की बॉल डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में। फील्डर तैनात है और इस बार देखिए कमाल की फील्डिंग। रोहन थे वहां पर, रोहन पाटिल। एफर्ट अच्छा है। 2 मुकम्मल। अब जीत के लिए 2 रन चाहिए मैच 3 बॉल पर। क्या मुकाबला बन चुका है। 5 के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। दर्शक है वहां पे। अंपायर से वो चर्चा करेंगे दर्शक। 2 मुकम्मल किए हैं। जी नहीं, 2 ही मिलेंगे। व्हाट अ मैच। 3 बॉल 2 रन। कंपल्सरी चेसिंग। टीवी अंपायर ने चेक किया है, ये सेफ है। जी 3 बॉल 2 रन। मजा आएगा। बढ़िया मुकाबला। राकेश कातकरी, राकेश पाटिल का ये बैटल चलता हुआ। उमेश ठाकुर अगर वो चौका नहीं रोकते तो शायद ये मुकाबला फिनिश होता। यानी उमेश ठाकुर का वो जो फील्डिंग का एफर्ट था वो कामयाब रहा, तब ये मुकाबला बनाया मोरावे के लिए। बहुत ही जबरदस्त सुपरस्टार मैच। इस मुकाबले ने गजब गदर मचा दिया। थोड़ा तेज करिए। 3 बॉल 2 रन। अगर यहां से डॉट गेंद आती है तो मुकाबला और खुन्नस होगा। एक आध बड़ा शॉट आएगा तो मुकाबला फिनिश हो जाएगा। राकेश कातकरी, राकेश पाटिल आमने सामने। 3 बॉल 2 रन। बैक टू द बॉलर, रन आउट का मौका। थोड़ा तेज, व्हाट अ डाई, इट्स आउट। विकेट मिल गया है। राकेश कातकरी की पारी समाप्त। 2 गेंद 2 रन। यह मुकाबला खुन्नस भरा होता हुआ। क्या फील्डिंग है पट्टा। मिड ऑन के फील्डर थे विनय मात्रे। ये देखिए विनय की फील्डिंग, ये थ्रो, राकेश का बैकअप और ये रन आउट। विनय राकेश की जोड़ी चमक गई। राकेश कातकरी ने डाई खाई थी। देखिए उनके कपड़े, दाग अच्छे होते हैं लेकिन इस बार उनके लिए थोड़े खराब रहे। व्हाट एफर्ट राकेश कातकरी, बहुत अच्छा एफर्ट। जबरदस्त 100% कमिटमेंट इसे कहते हैं। इसे कहते हैं असली खिलाड़ी। क्या डाई खाई राकेश ने। अपनी टीम का ये हुनरबाज खिलाड़ी राकेश कातकरी। व्हाट एफर्ट। अब 2 गेंद 2 रन चाहिए। मुकाबला बन गया। जी जो मुकाबला हुआ था कोम्बड़ भुजे और धाकटी जुई का, वो मैच वापिस आज प्रेजेंट होगा। गंभीर चोट लगी राकेश कातकरी लेकिन हार नहीं मानी। शानदार। अब मुकाबला बन चुका है। 3 बॉल 2 रन। कंपल्सरी चेसिंग है। राकेश पाटिल कमाल की गेंदबाजी, विकेट हैट्रिक गेंदबाज है ये। इतने आसानी से नहीं जीतने देंगे पाटनोली को। लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। 2 बॉल 2 रन। हल्के हाथों से ढकेला, 1 मुकम्मल, 2 के लिए पलटे। वेरी क्लोज एंड 2 कंप्लीट। पाटनोली वॉन द मैच। पाटनोली ने यह मैच जीता है। क्या मुकाबला हुआ आज।
ये दूसरा पैसा वसूल मुकाबला। अगर डायरेक्ट फुल टॉस हाथों में आती तो शायद रन आउट होते। ये नीचे गेंद गिरी विकेटों पे और पाटनोली जीत गई। अभिनंदन, अभिनंदन टीम पाटनोली। खारकोपर के कप्तान टॉस के लिए आइए और बैड लक, हार्ड लक टीम मोरावे। वेरी वेल प्लेड मोरावे। खारकोपर के कप्तान आ चुके हैं। चलिए टॉस बॉक्स में जुड़ेंगे मनोज म्हात्रे, मोरावे। मनोज म्हात्रे टॉस बॉक्स। तर प्रवीण टेंबे आपण पाहू शकला अतिशय चांगला सामना पाहायला मिळाला।